श्री बसवराज बोम्मई जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेंगलुरु में एक बहुत विशेष दिन पर आने का अवसर मिला है। आज कर्नाटका की, देश की दो महान संतानों की जन्म जयंती है। संत कनकदास जी ने हमारे समाज को मार्गदर्शन दिया, तो उनके ओवावाज ने हमारे गौरव, हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए योगदान किया। मैं इन दोनों विभूतियों को पुनः एक बार नमन करता हूं। साथियों, आज इन महान विभूतियों को सम्मान देते हुए हम बेंगलुरु के कर्नाटका के विकास और विरासत दोनों को सशक्त कर रहे हैं। आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है। कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है, उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। ये बेंगलुरु के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जो अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। साथियों, मुझे नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट की प्रतिमा के अनावरण और उनके जलाभिषेक का भी अवसर मिला। नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये विशाल प्रतिमा हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर समर्पित भाव से मेहनत करने की प्रेरणा देगी। भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूज्य स्वामी जी ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, जिस प्रकार से भावना प्रकट की, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है।
और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं होता। स्टार्टअप एक जज्बा होता है, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ हटकर के सोचने का जज्बा। स्टार्टअप एक विश्वास होता है हर उस चुनौती के समाधान का जो देश के सामने है। इसलिए बेंगलुरु एक स्टार्टअप स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करता है। यही स्टार्टअप स्पिरिट आज दुनिया में भारत को एक अलग लीग में खड़ा करती है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो कार्यक्रम हो रहा है ये भी बेंगलुरु की इसी युवा स्पिरिट का प्रतिबिंब है। आज शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस भी सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। 21वीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी, ये उसकी झलक है। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथियों, आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेज भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रांसपोर्टेशन की गति बढ़ाएंगे और समय भी बचाएंगे। तेजी से हो रहा ब्रॉडगेज परिवर्तन का काम नए नए क्षेत्रों को रेलवे के मैप पर लेकर आ रहा है और इन सब के बीच आज देश अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहा है। आज आप बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया जी के रेलवे स्टेशन जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। हमारा लक्ष्य देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को इस प्रकार आधुनिक बनाने का है। इसी सोच के साथ यहां कर्नाटका में भी बेंगलुरु कैंटोनमेंट यशवंतपुर रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है।